नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये छठे अध्याय का महत्व है जो भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। तो भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी से बोले कि लक्ष्मी जी, अब तुम छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था और वहाँ एक जनश्रुत नामक राजा राज्य करता था। बड़ा ही धर्मज्ञ था और एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला होकर फिर उड़ चला। तब नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा हुआ क्यों जा रहा है? तू राजा जनश्रुति से भी आगे स्वर्ग को जाना चाहता है। तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी एक रैयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ हैं। वो वैकुंठ के अधिकारी हैं। वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है। तब यह वार्ता राजा ने श्रवण की और मन में विचार किया कि उनका मेरे से बड़ा पुण्य होगा जिसकी ये हंस से स्तुति करते हैं। ये विचार कर उसका दर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने सारथी से रथ मंगवाया और उस पर सवारी करने लगे। प्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान दक्षिणा दिया और भगवान शिव जी के महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा दक्षिण दिशा को गए, द्वारकानाथ जी को परसा और वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया और लोगों से पूछा क्या यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया और जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाए तहाँ तहाँ राजा दान स्नान कर रैयक मुनि को बारे में पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण जी को परसा। वहाँ राजा ने स्नान आदि किया, दान दक्षिणा दिए और उसके बाद जब चलने लगा तो वहाँ से राजा का रथ नहीं हिले। तब राजा ने कहा कि मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है और किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ अटका है अर्थात यहाँ कोई पुण्यात्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत में बैठे हैं। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे ही सूर्य की किरणें होती हैं, इस प्रकार वहाँ से तेज आ रहा है। तब राजा ने देखते ही कहा कि यही रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे ऋषि, हे मुनि, आपका इतना तेज किस कारण है, किसके बल से है? तब मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तो नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि बेटा, आज से राज्य का कार्यभार तुम संभालो, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रैयक मुनि से श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ कराना आरंभ कर दिया। तब पाठ करने लगा तो इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ और इस प्रकार वन में रहते हुए बहुत से वर्ष बीत गए और एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह को त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर दोनों वैकुंठ लोक को चले गए। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, ये छठे अध्याय का महात्म था जो तुमने श्रवण किया है। आगे भी जो पृथ्वी पर श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ इस प्रकार करेगा, श्रवण करेगा या किसी को सुनाएगा तो वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह यूं ही बना रहे और हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार लाते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।